नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और मैं खुदावंद अपने खुदा का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें ज़िंदगी में ये मौके देता है कि हम ईमान के सफ़र में आगे बढ़ते चले जाएं। और मैं आपका इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हमें बहुत से सवालात आपकी तरफ से आते हैं और टेक्स्ट में भी आते हैं और हम ज़रूर उनका अगले चंद प्रोग्रामों में जवाब देंगे। और आज मैं ख़ास तौर पे इस ईमान के सफ़र में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको दिया था हमने कि ये व्हाट्सएप नंबर है, हमारी स्क्रीन पे भी आता था, जिस पे आप कॉल करके या टेक्स्ट कर सकते थे अपने सवालों को। लेकिन आज जो है इस में प्रोग्राम में जो है हम आपको एक नंबर देंगे जो आप लिख लीजिए, जो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। और ये एक नया नंबर, ख़ास नंबर है जो आप देख सकेंगे इसके अपनी स्क्रीन के ऊपर भी, और इसके ऊपर आप कॉल भी हमें कर सकेंगे। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं इसको बोल देता हूँ अगर आपके लिए वो पढ़ना इतना आसान नहीं है। और ये नंबर है +1 585 542 5900 +1 585 542 5900। और ये नंबर आपकी स्क्रीन पे आएगा और आप हमें अगर कॉल करना चाहें, हमें दरख्वास्त ये होगी कि प्रोग्राम के ताल्लुक़ से अगर आपका सवाल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर दूसरे सवाल भी हों तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि हम किसी अगले प्रोग्राम में भी उसका जवाब दे सकें। और आप कॉल करना चाहें तो स्काइप आईडी पे भी, जो ज़िंदगी टीवी हमारी स्काइप आईडी है, आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। और उस पर आप स्ट्रेट कॉल करें, आपको कोई उसके साथ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी तौर पे कि दूसरा एक्सेप्ट करे और फिर ही आप कॉल कर सकेंगे। आप उस पर कॉल करें और आपकी कॉल रिसीव की जाएगी। और हमारी स्क्रीन पे यूके के नंबर भी आएंगे, अमेरिका के नंबर भी आएंगे। जो लोकल इन इलाकों में एक्सेसिबल हैं लोग, वो इस नंबर पे कर सकते हैं। और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि ये ईमान का सफ़र हमें और हमारी ज़िंदगियों को, हमारे घराने को, हमारे माशरे में उस जगह तक हमें लेके जाने के लिए मुआवन साबित हो रहा है। बहुत सी हमें गवाहियाँ भी इसके ताल्लुक़ से आती हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि ख़ास तौर पे एंड टाइम सीरीज़, जो आखिर ज़माना की सीरीज़ है, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने इससे बरकत पाई है, इसको समझा है। गैर मसीहों ने और दूसरी कौमों के लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, समझने में उनको आसानी हुई है। और हमने लास्ट प्रोग्राम किया था, जो पिछला प्रोग्राम जो हुआ था वो था नया आसमान और नई ज़मीन। और ये बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा की किताब का 21वां बाप, जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, आखिरी से पहला चैप्टर है, वहाँ से वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और हम इस सीरीज़ में मज़ीद आगे एंड तक अब हम जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम इसके ख़ास पहलू जो हैं एंड टाइम के, हम उस पर भी बात करेंगे अगले प्रोग्रामों में। लेकिन आज हम बात करेंगे, जो हमारा आज का मौजू है वो है आखिर ज़माना और दूसरी मौत। हमने पिछले प्रोग्राम में जो है इसको एंड किया था, इसके ऊपर जो हमारा बिल्कुल आखिरी मिनट थे उसमें हमने इसके ताल्लुक़ से सिर्फ बात की थी। और बहुत से लोग इसको समझना चाहते हैं कि ये दूसरी मौत है क्या। और फिर वो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे मज़ाहिब से हैं, उनका मौत का एक तसव्वुर मुख्तलिफ है और शायद वो उस तौर पे नहीं समझते कि ये दूसरी मौत क्या है या मौत असल में क्या है। तो हम उसको भी आज बयान करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक पे जाएं,
इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट पर जाएं, मैं एक दफ़ा फिर आज एक बड़ी दुखी दिल के साथ ये बात करता हूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, जिससे हम प्यार करते हैं, और यकीनन वो हमारा नेटिव मुल्क, जो हमारा आबाई मुल्क है, वही रहेगा। ये जहाँ पे अब मैं रहता हूँ या कुछ लोग हमारे और भी रहते हैं, ये हमारे अडॉप्टेड कंट्रीज़ हैं, जो हमारे वक्ती तौर पे इस वक्त में हमने अब यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन हमारी मोहब्बत इस मुल्क से भी है, हमारी मोहब्बत हमारे आबाई मुल्क से शायद बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम वहाँ की कोई बात सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारे दिल खुश भी होते हैं जब अच्छी बात हो, और जब कोई ऐसी बात हो जो अच्छी नहीं और हमारे मुल्क के, हमारे माशरे के लिए अच्छी नहीं, हमारे दिल दुखी भी होते हैं। और पिछले दिनों हमारी मसीही बरादरी और उससे पहले हमारी हिंदू बरादरी भी, जो पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं, वो एक बड़े दुख के आलम से गुज़र रहे हैं। और वो फोर्स्ड कन्वर्जन है, छोटी बच्चियों का, कम उम्र बच्चियों का जो है उनको जबरन उनको जो है उनका मज़हब तब्दील करना, उनको अगवा कर लिया जाना, और फिर उनको उनके वालिदैन बहन भाइयों से टोटली कट ऑफ कर देना, और उनको डिक्लेयर सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर कर देना कि ये इनका मज़हब इन्होंने तब्दील कर लिया है। और बेटी हमारी एक किसी तरह बच्ची आरज़ू का पिछले दिनों केस हुआ, जो 13 साल की बच्ची है, जिसके बर्थ सर्टिफिकेट पेश किए, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट पेश किए, रजिस्ट्रेशन के चर्च का सर्टिफिकेट पेश किया गया, और जो है उसका स्कूल का सर्टिफिकेट पेश किया गया। लेकिन हमारी जो लोकल पुलिस है और लोकल इंतज़ामिया, और हमें दुख है इवन कोर्ट तक ने जो है उनका साथ नहीं दिया, और फिर पूरी हमारी कौम को सड़कों पे निकलना पड़ा, और पूरी दुनिया में हमारी कौम, जो मसीही पाकिस्तानी हैं और दूसरे हैं, उनको मुतहर्रिक होना पड़ा। और हम इस बात के लिए भी खुश हैं कि फिर जो है लोकल अथॉरिटीज़ हरकत में आईं, और उसको जो 44 साल का शख्स, जिसने 13 साल की इस बच्ची को अगवा करके, और कैसे उसने इसको जबरन इसका मज़हब तब्दील करके, और जो जुल्म और ज़्यादती अब उसके साथ इस वक्त में हुई, मैं समझता हूँ कि वो एक सोच से जब उसको सोचने बैठते हैं तो एक बहुत ही दिल उदास भी होता है, दुखी भी होता है। और हमारे ये ख़ास तौर पे हम इसमें इस बात को भी हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ग़लत तरफ हमारे माशरे के एक रुख को लेके जा रहा है। हमारे माशरे की जो तज़लील है उसमें इसका बहुत बड़ा हिस्सा ये बनता है ऐसी बातों को। और फिर ये यहाँ तक बात नहीं ठहरती, जब उन्हें मिनॉरिटीज़ के बच्चे नहीं मिलते तो यही बात फिर मेजॉरिटी में भी होती है। जैसे हमने पिछले सालों में ज़ैनब का केस और दूसरे केस देखे, और फिर वो भी इसी तरह होते हैं। और हम इसके लिए अब दुआ को हैं कि अब उस जो मुज़लिम है, जो मुजरिम हमारी नज़र में जो मुलजिम है इस वक्त तक, तो वो कैफ़े किरदार तक पहुँचे और एक ऐसी सज़ा से दी जाए ताकि दूसरे लोग भी ऐसा काम करने से फिर घबराएं और ऐसा ना करें। और मैं ख़ास तौर पे ये बात इसलिए भी करता हूँ कि हम अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम अपने माशरे की बेहतरी चाहते हैं, हम अपने मुल्क में अमन और चैन और सलामती चाहते हैं। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए, आज मेरे साथ स्टूडियो में आखिर ज़माना और दूसरी मौत के ताल्लुक़ से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली हमारे साथ पहले भी बहुत से प्रोग्रामों में शामिल हुए, बहुत अच्छा एक वसी मुशाहिदा रखते हैं। ये जो है इसमें बिब्लिकल जो हमारी तालीम है, हमारी बाइबल की तालीम, बाइबल की थियोलॉजी के ऊपर, और मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ खुदा की खिदमत का काम करते हैं। डॉक्टर अंजीली, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर अंजीली, पहले तो मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ इन प्रोग्रामों में। आखिर ज़माना के कुछ सीरीज़ में आपने हमारे साथ कुछ प्रोग्राम भी किए हैं और उनके भी हमारी बहुत अच्छी फीडबैक मिलती रही है। आप इस
सब्जेक्ट के ताल्लुक से इब्तदाई कलमात क्या कहेंगे जब हम दूसरी मौत की बात करते हैं। हम इसको फिर आगे लेके चलेंगे कि असल में मौत क्या है। और यहाँ पे हम देखते हैं मुकाशवा की किताब, जहाँ से हम इसको आज आगे लेके जाना चाह रहे हैं इस सारे प्रोग्राम को। 21वां बाब, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 और वर्स 8 और 8वीं आयत में लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा, और ये दूसरी मौत है। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे, कैसे इसको बयान करेंगे? पादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस बात को यूँ बयान करूँगा कि बहुत से मज़ाहिब में मौत का तसव्वुर सिर्फ़ एक वाक़े का है। यानी कि जैसे मसीहियत में हम मौत यानी पहली मौत और फिर दूसरी मौत का ज़िक्र करते हैं, दीगर मज़ाहिब में ये बात नहीं है। और वो लोग जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, दहरियत से ताल्लुक़ रखते हैं, दहरिये हैं, एथियस्ट हैं, उनका भी मौत के बारे में यही तसव्वुर है कि मौत एक वाक़या है और ये ज़िंदगी का एक मंतकी इख्तिताम है। जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो मौत वाक़या होती है। डॉक्टर इकबाल का शेर है, ज़िंदगी क्या है अज्ज़ाए अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्ज़ा का परेशान होना। यानी कि ये एक बड़ा एथियस्टिक सा और साइंटिफिक सी बात लगती है कि ज़िंदगी तब बनती है जब एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, ये मिलकर तो एक ख़ास तरतीब में आ जाते हैं तो ज़िंदगी जन्म लेती है। और जब अनासर की ये तरतीब तोड़ दी जाती है तो उस वक़्त मौत वाक़या होती है। ये बड़ा मैकेनिकल सा एक कॉन्सेप्ट है। हालांकि मसीहियत में जो ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट है वो इससे कहीं बढ़कर है, इससे कहीं अरफा है। इसलिए क्योंकि जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया तो आदम उस वक़्त तक ज़िंदगी उसको नहीं मिली। ज़िंदगी तब मिली जब खुदा ने उसके नथनों में अपना सांस फूंका। यानी लाइफ इज़ ब्रेथ ऑफ गॉड दैट हैज़ बीन ब्रीथ्ड इनटू दिस मॉर्टल मैन। और दूसरी बात यह है कि जब खुदा ने अपनी सांस आदम के बुत में फूंकी और वो जीती जान हुआ, ज़िंदा हुआ, तो उस वक़्त ज़िंदगी उसकी थी, मौत का तसव्वुर नहीं था। मौत एक कंडीशनल चीज़ थी। और खुदा ने कहा कि जब तू ये फल खाएगा तब तू मरा। और हम देखते हैं कि पैदाइश दूसरे बाब में ये पहला ज़िक्र है बाइबल मुक़द्दस में मौत का। खुदा आदम से मुखातब है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तुझे ये सब कुछ दिया है इंजॉय करने के लिए, खाने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन शर्त एक है, फरमाबरदारी। जिस दिन तूने मेरी नाफरमानी की उस दिन तू मरा। यानी कि मौत मसीहियत में बुनियादी तौर पर खुदा की नाफरमानी की वजह से पैदा होती है। और ये वो मौत है जो तमाम इंसानों पर आती है। अब बहुत ही मुख्तसर तौर पे जिस मौत का ज़िक्र मुकाशफा में 2 बार किया गया है, दूसरी मौत, ये वो मौत है जिसके बाद इंसान की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। ये दिस इज़ द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम गॉड। पहली मौत को हम समझने के लिए ये करते हैं कि हम कहते हैं कि पहली मौत क्यों आई, क्योंकि खुदा ने इंसान ने खुदा से नाफरमानी की, पहली मौत। और खुदा ने इंसान को बचने के रास्ते दिए, लेकिन जब इंसान ने उन तमाम रास्तों को रद्द कर दिया तो फिर उसके ऊपर जिस मौत का हुक्म सादर होता है वो इर्रिवर्सिबल है, एंड दैट इज़ द सेकंड डेथ। अब जब हम ये डेथ की बात करते हैं, मौत की बात करते हैं,
तो इस सब्जेक्ट को वेरी फ्रैंकली बड़ा ये अनकंफर्टेबल सा सब्जेक्ट है। कोई भी इस पे बात करना नहीं चाहता। बिल्कुल, बहुत कम लोग प्रीच करते हैं। प्रीच करना नहीं चाहता, बाद दफ़ा सुनना नहीं चाहते लोग। हालांकि बहुत लोग जब हम बात करते हैं खुदा की हुजूरी की, फिरदौस की, जन्नत की, क्या खूबसूरत वो जगह होगी, कैसे होगी, तो वो उस जगह तो जाना चाहते हैं। लेकिन जब इस जगह को छोड़ने की बात होती है, इस दुनिया को, तो वो भी वो छोड़ना नहीं चाहते। मौत असल में जो बिब्लिकली, जैसे आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, ये एक अलहदा होना, अलग इस दुनिया से हो जाना है, अलहदा किया जाना है, जुदा किया जाना है। और बाइबल तो इसको एक शैडो भी कहती है, साया भी कहती है। और ये उसी तरह साया है जैसे कि वो हिट करता है हमें इस दुनिया से निकाल कर दूसरी दुनिया में लेके जाने के लिए। और उसी तरह जैसे आप देखें, अगर जब सूरज अगर चमक रहा हो, लाइट हो या लाइट हो, तो उस लाइट में एक आप अगर खड़े हैं, जैसे एक दफ़ा जो है एक शख्स का बयान है, ही इज़ बड़े प्रीचर, उनकी वाइफ की डेथ हुई अमेरिका में। तो एक सिग्नल पे वो खड़े थे और एक बड़ा ट्रक गुजरा उनके साइड से, और वो उसका साया जो है उनके ऊपर से ऐसे पड़ के गुजरा। तो उसने अपने बच्चों से कहा कि हैव वी बीन हिट बाय अ शैडो और द ट्रक। तो उसने कहा कि अब क्या हमें साये ने हिट किया है या हमें ट्रक ने? तो उसने कहा कि बच्चों ने कहा कि हमें साये ने हिट किया है। तो उन्होंने उसको कहा कि इसी तरह ये मौत है, और वो मौत हमें एक साया है जो हिट करती है इस दुनिया में, और असल जो है फिर हमें जाना है। अब असल जगह क्या है, ये हमारी इस पहली आयत ने हमें बता दिया कि मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुतपरस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील है। अब वहाँ भी इसको ख़ास तौर पे समझने की ज़रूरत है कि उधर भी ये कलाम में जो क्रिश्चियन टीचिंग है वो हमें बताती है कि वहाँ भी ये इस दुनिया से, बदन से तो इनकी मौत हो गई, लेकिन असल इंसान जो रूह है वो इस जब आग और गंधक की झील में वो लोग डाले जाएंगे जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ चलते रहे, जो ये सब बुरे काम करते रहे और जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। तो जब वो इसमें डालते, तो वहाँ भी वो मरेंगे नहीं, क्योंकि लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल होता है दूसरी मौत का, लेकिन वो उसमें मुसलसल जो है वो जलेंगे, मुसलसल टॉर्मेंट का वर्ड इसमें इंग्लिश में आता है, वो टॉर्मेंटेशन से गुजरेंगे। और उस में जब वो जलते जलते, वो कभी भी वहाँ पे लिखा है, बाइबल का ये लफ्ज़ है, और वहाँ का उर्दू के तर्जमे में कि वहाँ का कीड़ा नहीं मरता। और इसी तरह जो खुदा के साथ चलने वाले, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया और उसके उस बड़े खुदा के फजल के ऊपर भरोसा करते हुए यीशु मसीह के ईमान ला के जब वो उसके ऊपर ईमान ले आए, तो वो उस जगह पे चले जाते हैं जिसको दुनिया फिरदौस कहती है, जन्नत कहती है, और उनके ऊपर दूसरी मौत जो है वो नहीं आएगी। ये बात भी बड़ी क्लियर करने की ज़रूरत है। और अक्सर एक बात बड़ी कही जाती है कि जो दुनिया में, इस दुनिया में 2 दफ़ा पैदा होता है वो 1 दफ़ा मरता है, और जो 1 दफ़ा पैदा होता है वो 2 दफ़ा मरता है। और यकीनन ये 2 दफ़ा पैदा होना, एक तो बदन की पैदाइश जो हमारी नेचुरल पैदाइश इस दुनिया में होती है, और एक रूह में पैदा होना जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं और यीशु मसीह के उस कफ़ारे पे जो सलीब पे उसने दिया ईमान ले आते हैं कि उस बड़े खुदा के फजल में अब हम शामिल हो गए उस कफ़ारे के वसीला से, तो फिर हम पे दूसरी मौत नहीं है। मौत को
हम अगर हम इसके और तफसीली इसमें जाएं तो इसकी मैंने जैसे बात की कि इसके 3 असल में मौत का जिक्र 3 का आया, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। मैं आपसे भी आऊँगा इस तरफ। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस्मानी मौत एक है जी, और फिर एक है स्पिरिचुअल मौत। तो मैं चाहूँगा कि आप इनको ज़रा बयान कीजिए दोनों को। जी देखें, जिस्मानी मौत जो है उसको समझने के लिए तो कोई बहुत बड़ा आलम या स्कॉलर होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब खुद इंसान ने गुनाह कर लिया तो हम सब एक हुक्म के ताबे हैं। खुदा का हुक्म यह था कि जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा। और चूँकि आदम और अम्मा हवा ने, बाबा आदम और अम्मा हवा दोनों मुर्तकब हुए इस गुनाह के, दोनों ने फल खाया और उसके बाद उनकी जो तमाम नस्ल है, नस्ल इंसानी जो है, हम सब पैदा होते हैं इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमने मरना है। ये हमारा फितरी तौर पर ये अब हमारा विरसा बन गया है। यानी कि क्रिश्चियन थियोलॉजी में, मसीही अकीदों में हम इसे ओरिजिनल सिन कहते हैं। ये वो गुनाह है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है और इसके नतीजे में हर शख्स ने जिस्मानी तौर पर मरना है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब मौत का ज़िक्र किया तो उन्होंने ये भी कहा कि तुम उससे डरते हो जो तुम्हें जिस्म से मार सकता है, नहीं, तुम उससे डरो जो तुम्हें जिस्मानी तौर पर और रूह को भी मार सकता है। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस बात में तफरीक की कि जिस्मानी मौत एक चीज़ है लेकिन रूहानी मौत जो है वो दूसरी चीज़ है। और रूहानी मौत ये बड़ी बात है और रूहानी तौर पर मारना ये खुदा के हाथ में है और वो उस वक़्त होगा जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, दूसरी मौत। दूसरी मौत के बारे में आपने फरमाया है पादरी साहब कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं ये उन पर सादर नहीं होता इसका हुक्म। तो यूहन्ना 2 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं को क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुँचेगा। यानी जो खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीले से मौत और मौत के तकाज़ों पर गालिब आता है, गुनाह और गुनाह के नताइज पर गालिब आता है, उनके ऊपर दूसरी मौत का हुक्म नहीं है, बल्कि दूसरी मौत से उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपने अभी फरमाया था कि जो शख्स एक बार पैदा होता है वो 2 बार मरेगा। तो हमारे जो गैर मसीही नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनके लिए इस बात की थोड़ी सी तशरीह कर देना चाहता हूं कि एक दफ़ा तो सभी लोग पैदा होते हैं और इसका मतलब यह है कि सब लोगों पर, तमाम नस्ल इंसानी पर 2 अमवात सादर हो सकती हैं, होती हैं। यानी एक नेचुरल डेथ जो उम्र गुजारने के बाद सब पे आती है, पहली मौत। और अगर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, अगर खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम में उन्होंने निजात नहीं पाई तो उनके ऊपर दूसरी मौत भी आएगी और वो दूसरी मौत जो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जिन्होंने पहली पैदाइश तो पाई, सब लोग अपनी माँ के बदन से पैदा होते हैं, वो सब का, लेकिन जो दूसरी पैदाइश का तजर्बा रखते हैं, यानी कि जो देखें ये बात जाती है उस वाक़े की तरफ जब निकोदिमस खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। बिल्कुल, और ये बड़ा अहम वाक़या है और ये मैं समझता हूँ कि इसको बड़े खूबसूरती से बाइबल ने बयान किया है। और मैं आपको दोबारा हम इसकी तरफ बात करते हैं। मैं चाह रहा था कि हम इसको स्क्रिप्चरली भी, आयात से, बाइबल से भी देखें। और यहाँ पे 2 कुरिन्थियों 5 बाब और 8वीं आयत कहती है, गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। अब ये खुदा का खादम जिक्र कर रहा है, ये जब हम बात कर रहे हैं इस बदन से निकल के उस रूहानी बदन में और उस रूहानी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए। और यहाँ पे ख़ास तौर पे जब हम दूसरी बात इसकी जिक्र आता है, ये फिज़िकल जो डेथ है, उसके बाद स्पिरिचुअल,
रूहानी मौत का। तो रूहानी मौत बाग़ अदन में ही हो गई थी और इंसान जो है वो एक रूहानी तौर पे मुर्दा पैदा होता है। और जो मैंने पहले भी बात की उसको मैं अब दोबारा उस तौर पे लंबे तौर पे तो बयान नहीं करूँगा, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल डेथ बाग़ अदन में हुई थी उसी के लिए यीशु मसीह का आना हुआ, उसी के लिए वो बड़ा नाफरमानी की वजह से वो जो आपने ओरिजिनल सिन की जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्पिरिचुअल डेथ को हमें इसमें से निकालने के लिए यीशु मसीह ने अपना आप कुर्बान किया ताकि हमारा इंसान का कफारा दिया जा सके। और इफ्सियों 2 बाब और उसकी पहली दूसरी आयत बड़े वाज़े तौर पे इसको बयान करती है और लिखा है कि और उसने हमें जिंदा भी किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। उसने किसने हमें जिंदा किया? ये खुदावंद यीशु मसीह ने उस बड़े कामिल और काफ़ी कफ़ारे के वसीला से। और लिखा हुआ दूसरी आयत में, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पे चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे। ये इब्लीस और शैतान का जिक्र है यहाँ पे, जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है, जो नाफरमानी के फर्जंदों में, जो उन बुज़दिलों में, जो ईमानों में, जो उन घिनौने लोगों में, जो खूनियों में, हरामकारों में, जादूगरों में, बुत परस्तों में और झूठे सब झूठे झूठ बोल बोल के अपना मज़हब फैलाने वाले, अपने मज़हब की असल सच्चाइयों को छुपा के और शुगर कोटेड बातें आगे ला के पेश करने वाले, ये सब उन झूठों में जाएंगे और वो भी उस दूसरी मौत में शामिल होंगे। लेकिन वो कहता है यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी, और उसने तुम्हें जिंदा भी किया है, यानी कि यीशु मसीह ने हमें जिंदा कर दिया। यीशु मसीह ने हमें हमेशा की हलाकत से निकाल लिया। और ये दूसरी मौत जो तीसरा जिक्र है दूसरे इसमें, ये 2 आगे, एक फिजिकल डेथ, एक स्पिरिचुअल डेथ। अब ये दूसरी मौत का जिक्र हमने यहाँ पढ़ा, जिसके इशारे हमें बाइबल में मिलते हैं, जिसकी हमें कुछ तशबीहात मिलती हैं। आप इसके ताल्लुक से आपने बड़ा अच्छा बयान कर दिया कि ये दूसरी मौत है क्या। एक बात हमारे व्यूअर्स के लिए, हम इस दुनिया में रहते हुए मुकाशवा 21 बाब और 8वीं आयत जैसे हमने पढ़ी, आग और गंधक की झील है, इसका जिक्र यहाँ पे मौजूद है। लेकिन एक और आयत भी लिखी हुई है, इससे पिछले चैप्टर्स में भी हमने देखा था, वो मुकाशवा 20 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दे को उस मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। और 13वीं आयत कहती है, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने भी अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। और फिर मौत और आलम अरवा आग और गंधक की झील में डाले गए। यानी कि ये सब कुछ का खात्मा हो जाना है इंसान के लिए। जो है क्या आप इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए बात करेंगे कि वो इस अबदी हलाकत से बच के अबदी ज़िंदगी में दाखिल हो, उसके लिए एटर्निटी जो है उसके लिए क्या आप एक बात करना चाहेंगे? जी पादरी साहब, ये देखें, इस दुनिया में सबसे बड़ा खौफ इंसान के ज़हन में मौत का खौफ होता है, सबसे बड़ा खौफ। और उससे बड़ा खौफ या उससे मिलता जुलता या उससे मुतल्लका खौफ ये होता है कि लोगों को ये नहीं पता कि मौत के बाद उनका क्या होगा। आया कि उनका इम्तिहान होगा, कोई फरिश्ते आके उनके सवाल जवाब करेंगे, या उनका बसेरा कहाँ पे होगा, उन्हें कहाँ भेजा जाएगा, और मौत उनके साथ क्या सलूक करेगी। देखें, ये बातें पढ़ने के बाद जो अभी आपने आयत मुबारका पढ़ी है, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से सारे के माल के इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा, ये 14वीं आयत है 20वें बाब की, मुकाशवा 20 बाब की 14वीं आयत। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। देखें, बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि इंसान का सबसे बड़ा खौफ मौत है। यहाँ पे लिखा गया कि मौत को भी झील में डाल दिया गया, यानी कि मौत का खात्मा। मसीहियत वो वाहिद मज़हब है जिसमें इतनी बड़ी ये बात लिखी गई है कि डेथ
शैल बी पनिश्ड, क्योंकि डेथ जो है, मौत जो है, ये खुदावंद से नाफरमानी का सबब थी। खुदावंद से नाफरमानी करने वाले और नाफरमानी का अमल, ये सब कुछ ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और अब इसका जो मिरर इमेज है, इसकी बरक्सियत जो है वो ये है कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, अब आपने मुझसे सवाल किया था कि मैं इसके बारे में क्या कहूँगा, यही बात जो है ये उनके लिए उत्तम खुशखबरी है कि हमारा सबसे बड़ा खौफ वो तो खुद झील में डाल दिया गया, वो तो ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दिया। मैं अभी इस पर थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप इसको ज़रूर, आपके ज़हन में कोई भी सवाल है आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपका जवाब देंगे। और या मैसेज आप करना चाहें तो आप मैसेज भी कर सकते हैं अपने सवाल को, हम उसका भी जवाब आपको देंगे। और जितने हमारे साथ इस वक्त व्यूअर्स हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर इसको शेयर भी करें अपने जहाँ भी आप फेसबुक पे हैं, जिस ग्रुप में भी हैं, जहाँ भी आप शेयर करें इसको, इस प्रोग्राम को, ताकि और भी लोगों तक ये प्रोग्राम पहुँच सके। और आप जो है जब ये शेयर करते हैं तो आप उस बड़ी खिदमत का हिस्सा बनते हैं जब जो खुदावंद ने हमसे तवक्को की और जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब कौमों में जाके इंजील की मुनादी करो, तो आप इस मुनादी का भी हिस्सा बन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर अंजलि, आप उस खौफ की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे थे कि मैं इसको एक दो तसल्ली की बातें जो ईमानदारों के लिए जो या ईमान में आ जाएं उनकी तक़वियत के लिए, ज़बूर नवीस कहता है 23वां ज़बूर उसकी 24 आयत में, ये ज़बूर नवीस कोई आम ज़बूर नवीस, बहुत खुदा का चुना हुआ बंदा वसीला, जिसके लिए खुदा ने कहा कि एक शख्स मुझे अपने दिल की मानद मिल गया। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत दाऊद की, और वो लिखते हैं चाहे मैं मौत के साया की वादी में से गुज़रूँ तू मेरे साथ है। लिखा है वहाँ पे, बल्कि मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। यानी कि शैडो ऑफ डेथ, जिस शैडो की मैं बात कर रहा था, ये मौत एक शैडो की तरह है। वो कहते हैं कि मौत और साया की वादी में से इन जो है, और एक खौफ इवन ईमानदार लोगों को भी होता है। वैसे तो ईमानदार लोग नहीं डरते, और मैं यकीन करें कि मैं खुदा की हुज़ूरी में ये बात करता हूँ कि मैं जो है इसमें मौत से नहीं डरता। लेकिन आज दुनिया कोरोना से डरी हुई है, आज दुनिया में कोरोना का खौफ है। लेकिन मेरे ये बात मैं ईमानदारों के लिए भी कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे मैं आपसे, आप अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, खुदावंद का ये वादा है कि ईमानदार लोग उसकी प्रोटेक्शन में रहेंगे, ईमानदार लोग उसकी हिफाजत में होंगे। आप उसको अपना बनाएं और आप इस बात को जान लेंगे कि चाहे कितना भी इर्द गिर्द आपके खौफ हो, कितनी भी इर्द गिर्द आपके वो ऐसी फ़िज़ा बनी हो, खुदावंद का प्रोटेक्शन आपके साथ होगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि आप जो है वो जो भी रिक्वायर्ड कानून आपसे तकाजा करता है, गवर्नमेंट आपसे तकाजा करती है, आप उसके ख़िलाफ़ जाएं। आप ज़रूर प्रोटेक्शन लें, आप ज़रूर करें, लेकिन ईमान और भरोसा इस बात के रखें कि आप खुदावंद के प्रोटेक्शन में हैं। और यहाँ पे ज़बूर भी इसी कह रहा है कि चाहे मैं बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला, ये जो कोरोना की बला आई हुई है, मत डरें इससे। खुदावंद पे तवक्ल करें, खुदावंद पे भरोसा करें, लेकिन ईमान पे खड़े रहें और खुदावंद आपके साथ होगा। क्योंकि लिखा है उसने, दाऊद कहता है, उसने तजर्बे से इस बात को जान लिया, क्योंकि तू मेरे साथ है, मेरा खुदावंद मेरे साथ है। और ये बात डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात मैं समझता हूँ, जो मैं एक और बात करना चाहता हूँ, फिर आप उसको कीजिएगा। ईमानदार मौत से तो नहीं डरता, लेकिन बाज़ दफ़ा इस बात से भी वो डर जाता है कि मेरी मौत कैसे होगी, क्या उस ओल्ड एज के उसमें जाके क्या हमें वो तो नहीं किसी बीमारी में का खौफ, कोई दूसरी चीज़ का खौफ। तो ये खौफ से भी हमें निकलना है। जब वो प्रोटेक्ट करेगा तो आप इसके ताल्लुक से ज़रूर
कहें। इसके बाद हम थोड़ा सा चलेंगे उस तरफ कि दूसरे मज़ाहिब इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं, मौत के ताल्लुक से उनका क्या कॉन्सेप्ट है। हम थोड़ा सा ब्रीफली 2-3 वो भी डिस्कस करेंगे कि हिंदुइज़्म इसमें क्या कहता है, एंशंट हिस्ट्री जो थे मज़ाहिब थे या वक्त था वो क्या कहता था, हमारे मुस्लिम भाई या उनकी किताब क्या कहती है, हम उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे। आप इस ताल्लुक से ज़रा थोड़ा सा बात खौफ के ताल्लुक से और कैसे ये खौफ दूर किया जा सकता है। पादरी साहब, ये आपने जो अभी बातें फरमाई हैं इनमें से कई ज़ाविये निकलते हैं। मैं चंद एक बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। पहली तो बात, अगर हम दाऊद नबी के लिखे हुए इस ज़बूर का ही जिक्र कर लें, 23 ज़बूर, और उसमें लिखा है कि मैं किसी बला से नहीं डरूँगा, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो। अच्छा, अगर हम इस पूरे ज़बूर को देखें तो इस पूरे ज़बूर में एक चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये है कि दाऊद अपने आप को यहाँ पे इस्तारतन, मेटाफोरिकली एक शीप के तौर पे पेश कर रहा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। देखें, दाऊद बज़ाते खुद एक चौपान भी था, उसके पास भेड़ बकरियां थी और उसे पता था कि जब उसकी भेड़ों को कोई और जानवर चीरने फाड़ने के लिए आता है तो जब तक चौपान साथ है भेड़ों को बड़ी तसल्ली रहती है कि हमारा चौपान साथ है। उसका असा होता था साथ, उसके पास उसकी छड़ी होती थी, लाठी होती थी। अब यहाँ पर 23वें बाब में दाऊद नबी अपने आप को इस्तारतन एक भेड़ की तौर पर कह रहा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मैं खुदावंद की भेड़ हूँ, खुदावंद मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। और फिर आगे लिखा गया है भेड़ की ज़ुबान में, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर 4थी आयत में लिखा है, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, इसलिए क्योंकि भेड़ अपने छुपाए की नाफरमान नहीं होती। आमीन। भेड़ अपने चौपाए की नाफरमान नहीं होती। जो शख्स खुदा के साथ फर्माबरदारी से चलता है, मौत के साया की वादी उसके लिए कोई खौफ या ख़तरा नहीं है। इसलिए मसीहियों को मौत से नहीं डरना चाहिए, बल्कि बाज़ मज़ाहिब ऐसे, आपने अभी फरमाया कि आप दीगर मज़ाहिब का जिक्र करेंगे जिनका मेन सेलिंग पॉइंट ही ये डेथ का एक फियर ऑफ डेथ होती है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई देखें, जब आप एक भेड़ की तरह अपने चरवाहे के साथ चल रहे हैं तो फिर हम बड़े ईमान, बड़े एतकाद और बड़े वसूख से कह सकते हैं मैं मौत से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहा हूँ, वो मेरा चरवाहा है। बात बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई कि खुदावंद के साथ चलना जो है ना, ये हमारे खौफ को दूर कर देता है, क्योंकि उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान हमें घेर लेता है। डॉक्टर अंजलि, आगे बढ़ते हुए अब एथियस्ट जो हैं, मैं ख़ास तौर पे मज़ाहिब की बात हो रही थी, लेकिन हमें इस बड़ा एक सेक्ट आजकल ये भी है, बहुत बड़ी दुनिया के लोग हैं, इनको भी हमें देखना है। अब ये कहते हैं, एथियस्ट कहते हैं कि जब हम मरेंगे और अब वो तो मर गए तो बस मर गए, उसके बाद कुछ नहीं, आई एम सिंपली गॉन। और उसके बाद उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एंड में क्या होगा और मैं दोबारा इसके बाद भी कोई मौत है, वो इसको नहीं समझते। आप इसके ताल्लुक से थोड़ा सा बयान कीजिए हम, ताकि आगे बढ़ेंगे। एथीज़म जो है या दहरियत जो है, खुदा की नफ़ी करने वाले लोग या वो लोग जो कहते हैं कि खुदा है या नहीं, हमें इससे कोई दिल सरोकार नहीं है, ये ज़िंदगी यही है और जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद बिल्कुल वैसे जैसे किसी कॉकरोच को मार दिया जाता है, किसी मक्खी को मार दिया जाता है, इंसान भी इसी तरह से मर जाता है और उसके बाद। अच्छा, ये लोग जो हैं इनके अंदर भी खौफ होता है मौत का, लेकिन ये अपनी रैशनैलिटी के ज़रिए से उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात की तशरीह थोड़ी सी यूँ करना चाहता हूँ कि चूँकि ये अपने आप को साइंटिफिक कहते हैं और इसलिए ये किसी चीज़ से डरते नहीं, और मौत के बाद क्या होता है उसका कोई साइंटिफिक सबूत हमारे पास नहीं है, इसलिए ये रैशनैलिटी के लबादे के पीछे छुपते हैं। लेकिन अगर आप इन लोगों की ज़िंदगियों का मुताला करें या इन लोगों से बातचीत करें तो आपको इनके लफ्ज़ों में
छुपा हुआ वो खौफ ज़रूर नज़र आएगा। एक तो ज़िंदगी की मानवियत ख़त्म हो जाती है। अगर इस दुनिया में खुदा कोई नहीं, मोहब्बत नहीं, जज़ा नहीं, सज़ा नहीं, खैर नहीं, शर नहीं, तो इसके बाद मतलब ये हुआ कि दिस होल यूनिवर्सल ड्रामा इज़ मीनिंगलेस। और जो चीज़ भी मीनिंगलेस होती है, जिसमें मानवियत ना हो, जिसकी कोई कदर मंज़िलत ना हो, उसकी कोई कदर नहीं होती। आप इन लोगों से पूछें, इसके बावजूद अगर ज़िंदगी जो है उसका कोई, तो फिर इस ज़िंदगी को तवालत देने के लिए, अद्वियात खाने के लिए क्या फ़ायदा है? देव गॉट नो आंसर। बहरहाल आजकल पादरी साहब, मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि बहुत से नौजवान जो है वो एथीज़म में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दे फील कि रिलीजन बिलोंग्स टू द ओल्ड पीपल। ये बूढ़े लोगों की कहानियाँ हैं वगैरह वगैरह। तो टू बी एथियस्ट समटाइम्स इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ कूल मेथड। वो कहते हैं ना, नौजवान आजकल ये टर्मिनोलॉजी चली हुई है कूल की, बड़ी कूल, और ये वाकई बड़ी ये है। और वो कहते हैं कि जी कोई हमारे जो सोल और स्पिरिट जो है, और ये वो कहते हैं कि वो ख़त्म, वो भी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद नहीं रहती। अब एक बड़ा अहम जो हिस्सा है हमारे पास, क्योंकि वक्त को भी हमने देखना है, जूडिज़म का है। अब जूडिज़म में, यहूदियों में डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड बिलीफ वक्त के साथ साथ थोड़े बहुत बदलते रहे, चेंज होते रहे। अर्ली जो जूडिज़म का बिलीफ था कि वो बिलीव तो करते कि जी देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर दैट, कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है। और फिर उनका कॉन्सेप्ट था कि एक डार्क जगह है, अंधेरी जगह है, शेओल उसको वो कहते हैं। और वो शेओल का कॉन्सेप्ट, वहाँ पे रूहें चली जाती हैं और वहाँ पे वो चली जाती हैं वहाँ पे। और फिर एक कॉन्सेप्ट उनका बाद में डेवलप हुआ, वो जिसको वो गिहेना कहते हैं। और गिहेना में वो कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ गया एंड एडन, इसको ईडन का वो तस्वर वो इकट्ठा करते हैं, और गार्डन ऑफ ईडन का। और वहाँ पे वो कहते हैं कि ये प्लेस है, एक जगह है प्योरिफिकेशन की, और वहाँ पे ये एक वेटिंग एरिया है जहाँ हम प्योरीफाई होते हैं। इसके बाद भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फेरिसीज़ का है और टीचिंग का, उसको हम बाद में करेंगे। इसके ऊपर आप थोड़ा सा पहले बात कीजिए, देखें, ताकि हम मुख्तलिफ आगे बढ़ते हैं। जी, आपने ये जो लफ्ज़ गहना बोला है ये इब्रानी ज़ुबान से, और ये जो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ जहन्ना है, जिससे फिर उर्दू में जहन्नम बनता है, ये दरअसल उसी रूट वर्ड से निकला है, यानी कि मौत के बाद रूह कहाँ जाती है। और जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि यहूदियों में कुछ तबकात थे जिनका यहाँ तक यकीन था कि बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मसीही इस बात को मानते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है कि उसके बाद ज़िंदगी होगी, दोबारा क़यामत होगी। बल्कि दानियल नबी के सहीफ़े में लिखा हुआ है, दानियल नबी का सहीफ़ा 12वें बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज़ हयात अब्दी के लिए और बाज़ रुसवाई और ज़िल्लत अब्दी के लिए। ये देखें, ये बिल्कुल क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, वहाँ से डेवलप होता है। और इसमें इसके बाद जब फेरिसीज़ का है, वो जब इसमें आते हैं, और वो रबाई इनके जो हैं, वो जो टीचिंग फर्दर जब डेवलप होती है बहुत से 100 सालों के बाद, तो वो कहते हैं कि जो अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे वो उनको रिवॉर्ड किया जाएगा, उनको अजर मिलेगा। और वो फिर जो है वो एक जगह ख़ास, उसका हिब्रू वर्ड ओलहम हाबा है, हाबा, ओलहम हाबा। और वो ओलम हाबा एक लफ्ज़ है कि वहाँ पे वो उनको रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर इसके बाद जो है वो टीचिंग्स फर्दर डेवलप जब होती गई हैं, तो वो जजमेंट के बाद फिर उन्होंने की है लेटर टीचिंग में आके कि वो जजमेंट जो है वो कमिंग मसाया के आने के, मसीहा के आने की फिर वो बात करते हैं कि वो मसीहा जब आएगा तो फिर वो जजमेंट होगी। और वहाँ से जो है बॉडी और सोल की वो बात करते हैं कि वो रीयूनाइट होंगी। और ये आप इसके ताल्लुक से भी थोड़ा सा बयान कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जैसे आपने अभी इसको बड़ा मुख्तसरन लेकिन खोलकर बयान किया है कि बहुत से नज़रियात जो थे वो 100 ईयर्स में डेवलप हुए, और इसी वक्त इन लोगों में एक और ग्रोह भी पैदा हुआ जिसका नाम सदूकी थे। और सदूकी, सैड्यूसीज उन्हें कहते हैं। वो आजकल भी थोड़ा सा उनके मतलब चंद हज़ार नफूस हैं,
मिडल ईस्ट में, जो अपने आप को सैड्यूसीज कहते हैं, और उनका तसव्वुर ये था कि ये सारा कुछ जो है ये ठीक है, लेकिन क़यामत नहीं होगी। दे वर इन डिनायल ऑफ रेजरेक्शन, कि उस वक़्त क़यामत नहीं होगी। ये बाकी जो लोग हैं इनका तसव्वुर ये था कि क़यामत होगी, लेकिन खैर व शर का फ़ैसला जो है वो नेकियों और बदियों की तादाद पर होगा। बिल्कुल। और इन्होंने जो ख़ास इनमें डेवलप, जो यहूदिज़म में लेटेस्ट डेवलप हुआ कि रेजरेक्शन ऑफ बॉडी होगी, लेकिन बॉडी एंड सोल विल बी जॉइंट टुगेदर, और वो करके और वो यीशु मसीह की आमद पे होगी और उनकी जजमेंट फिर वो करेंगे जब उस वक्त होगी। आगे चलते हुए थोड़ा सा हम देखते हैं यहूदी के बाद अगर हम थोड़ा सा टच कर लें हिंदुइज़म पे, और हिंदुइज़म में इंडिया में हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि वहाँ पे ये बिलीफ है कि जो री इनकारनेशन का जो बिलीव है कि दोबारा से पैदाइश का जो साइकिल ऑफ डेथ का, कि वो एक जब यहाँ पे इंसान जब उसका मर जाता है इस दुनियावी तौर पे, तो वो एक नया जन्म लेता है और कोई नई फॉर्म लेता है, और या जानवर बन जाता है या कीड़ा बन जाता है या चूंटी बन जाती है, और वो इसको समसरा का नाम इसको देते हैं इस सारे प्रोसेस को जो है। और वो इसमें आफ्टर डेथ के रीबॉर्न इन डिफरेंट, मतलब कि दोबारा से बर्थ उनकी, आप इस पे भी थोड़ा सा बयान कीजिए। डॉक्टर साहब, ये जो नज़रिया है रीइंकारनेशन का, जिसको हम आवागॉन का नज़रिया भी कहते हैं, ये दरअसल पैरेलल डेवलपमेंट हुई। इंडिया में भी ये डेवलप हुआ और कदीम यूनान में भी ये डेवलप हुआ, बल्कि इसका थोड़ा सा एक आयत मुबारका बाइबल मुक़द्दस में भी इसका इशारा करती है, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह के पास वो एक जन्म का अंधा लाए तो शागिर्दों ने पूछा, आए रबी, ये जन्म का अंधा है, इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने, जिसकी वजह से ये अंधा पैदा हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये पैदा ही अंधा हुआ तो इसने गुनाह कब किया होगा? तो दिस इज़ अ रेफरेंस कि इन इज़ लास्ट लाइफ। अब ये ग्रीको रोमन थॉट जो है उसमें भी ये आवागॉन का ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल उसे कहते हैं, और इंडिया में हिंदुइज़म में ये जो है ये रीइंकारनेशन ऑफ सोल। अच्छा, इंडिया का जो रीइंकारनेशन ऑफ सोल का कॉन्सेप्ट है पादरी साहब, वो कार्मिक है, यानी कि आप जितनी नेकियां करेंगे वो आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ता जाएगा, आपका कर्मा बढ़ता जाएगा। ये और इसके बाद की इनकी स्टेज आती है जो वो कर्मा की स्टेज है, और उसके बाद जो में फिर वो मोशका की स्टेज में जाते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली, और वो उसमें कि जब वो बिल्कुल परफेक्ट जब हो जाते हैं फिर वो आज़ाद हो जाएंगे, फिर वो आज़ाद हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हुए इस्लामिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं, और इस्लामिक कॉन्सेप्ट की काफ़ी हद तक मसीहत से मिलता है, इब्राहिमिक फेथ होने के नाते, इब्राहिमिक फेथ होने की वजह से, और वो बिलीव करते हैं आफ्टर डेथ के ऊपर, और वो बिलीव करते हैं कि हमारी जो रूह है वो ट्रांसफ़र, वो बिलीव करते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाती है नई ज़िंदगी में, अगली ज़िंदगी में, और फिर वहाँ पे वो जो एंजल ऑफ डेथ है जब वो आता है, जिसका वो मौकुल मुल्क उसको कहते हैं, लफ्ज़ उसका अरबिक वर्ड में भी है ये, और वो जब आपकी ज़िंदगी लेके जाता है तो फिर दो और फरिश्ते आते हैं, मलकुल मौत के बाद वो दो आते हैं, दो फरिश्ते और आते हैं, और वो दो फरिश्ते जो हैं वो आपको जो हैं डिसाइड करते हैं कि आप क्या, वो आपसे सवाल करते हैं, मुनकर और नकीर उनका। और ये मसीहत का कॉन्सेप्ट नहीं, ये मैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि वो सवाल करते भी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, मुनकर और नकीर का भी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट आप बयान कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो फरिश्ते जो आते हैं ये सवाल करते हैं, उनका फेथ टेस्ट होता है, ईमान का वो एक टेस्ट होता है, और जो तो ईमानदार है वो सही जवाब देता है, और वो आगे जो उनके चला जाता है, जो उनकी आसाइश की जगह है, आराम की जगह है, अभी वो जन्नत वाली जगह नहीं, क्योंकि वो फिर बाद में जजमेंट में बिलीव करते हैं कि होगी, और जिनमें उनके अच्छे और बुरे उमाल तोले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे और जो सिनर्स हैं, वो जो दूसरा फरिश्ता है वो उससे जब सवाल करता है तो वो गलत जवाब की वजह से फिर वो उनको बड़ी वो पेनफुल जगह, जहाँ पे उनको मुश्किल में और मौत का अज़ाब जिसको वो कहते हैं, वो उसमें डाले जाते हैं। आप इसके ताल्लुक से मुख्तसर बयान कीजिए। जी देखें, ये अकीदा हमारे मुसलमान भाइयों का है, और इसकी हम ना तो इसके बारे में इसको तरदीद करते हैं, ना इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा अकीदा नहीं है। हमारे अकीदे के मुताबिक जो बाइबल मुक़द्दस में
मरने का अमल, ख़ास तौर पर जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर किया, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगता है। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटक रहे थे, जुमे का रोज़ था, शाम की कुर्बानी का वक़्त था, और उन्होंने बड़ी आवाज़ में चिल्ला कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में लौटाता हूँ, सौंपता हूँ। और उसके बाद उन्होंने जान दे दी। मैं सोचता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए अगर हम पे वो आखरत का वक्त आए, और अगर हम में वो हमारे गवाह, हमारा शाऊर बेदार हो उस वक़्त, और हम ये कह सकें, आए खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तो उसके बाद हमारे लिए ना मलकुल मौत है, ना मुनकर है, ना नकीर है, ना कब्र का अजाब है। हमारे अकीदे के मुताबिक उसके बाद सब शांति ही शांति है। बिल्कुल। और ये ख़ास तौर पे जो दो फरिश्ते जिनका नाम वो मुनकार और नकार है, ये फरिश्तों की कॉन्सेप्ट इस्लामिक है। हम इसलिए बयान करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि डिफरेंट जो है वो क्या कॉन्सेप्ट हैं और क्या है, और ये सारी बातों का बताना भी, इल्म होना भी ज़रूरी है। पुराने जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो भी बिलीव करती थी कि ये लाइफ एक दफ़ा ख़त्म हो जाती है, सीज़ टू एग्जिस्ट वाला उनका कॉन्सेप्ट था। और फिर कुछ कॉन्सेप्ट फिर डेवलप ये भी हुआ था। वक्त नहीं हमारा ज़्यादा हम उनके ऊपर जाएं कि ये जो था जो उनको दोबारा एक ज़िंदगी में जाते हैं, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट रहे हैं इजिप्ट का। हाँ जी बिल्कुल, मैं वही कहने लगा था कि आप थोड़े से आराम खोल लें तो वहाँ पे वो सारा कुछ उन्होंने, बल्कि बाज़ तो कौमों में यहाँ तक इजिप्ट के कुछ फ़ेरोज़ के साथ उनके जो नौकर चाकर थे उनको भी उस ममीज़ के साथ डाल दिया जाता था कि अगले दुनिया में उनके लिए नौकर चाकर भी हों। ग्रीक हैं, ग्रीक में कॉन्सेप्ट था कि वो एक बाद की ज़िंदगी है जी, और वो उसमें, लेकिन वो मीनिंगलेस ज़िंदगी है, बेमकसद सी ज़िंदगी है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट थे, और ये मैं समझता हूँ कि हम खुदा का शुक्र करते हैं इस कामिल और मुफीद और सच्ची तालीम के लिए जो हमारे कलाम मुक़द्दस में। इसीलिए बाइबल को कहा गया, दूसरे मज़ाहिब को भी किसको मानो, इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई आपके जहन में आप ना क्लियर हो सको, कोई सवार ना, तो अहले ईमान के पास जाओ जिनके पास सारे जवाब मौजूद हैं। इसलिए इसे अल किताब कहा गया, दी बुक। आप इसको ज़रूर बयान कीजिए। जी, देखें अक्सर लोग पूछते हैं कि लफ्ज़ बाइबल कहाँ से आया। तो लफ्ज़ बाइबल जो है ये बिब्लियोस से आया, और इसका मतलब होता है बुक। और जब हम बुक कहते हैं तो दी बुक, अल किताब, यानी कि ये उम्मुल किताब, अल किताब। और इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया के तमाम उलूम इसमें हैं। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारने का नुस्खा इसमें है, और इस ज़िंदगी से कामयाब गुज़र कर नेक्स्ट लाइफ में जाने के लिए, हयात अब्दी पाने के लिए ये मुकम्मल किताब है। इसलिए इसे अल किताब, उम्मुल किताब, दी बुक, दी बाइबल कहा जाता है। और जैसे पादरी साहब अभी फरमा रहे थे कि ये हम मसीहियों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने और कबूल करने के बाद ना कब्र का अजाब रहता है, ना कब्र का खौफ रहता है, ना दूसरी मौत का हुक्म रहता है, ना हमारे पर हमारी रूहों पर किसी किस्म का खौफ तारी रहता है, बल्कि हम सब दाऊद नबी के साथ मिलकर कह सकते हैं, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, मैं तो भेड़ हूँ, मैं अपने चरवाहे के साथ हूँ। आमीन, आमीन। और एक बात मैं ख़ास तौर पे करना चाहता हूँ कि देखिए, इवन ये दूसरे मज़ाहिब के लिए भी आज भी ये दरवाज़ा खुला है, दूसरे लोगों के लिए आज भी ये दरवाज़ा खुला है कि वो इस बात को समझ जाएं। और बहुत से लोग जो है इवन हमारे मज़ाहिब में भी रहते हुए जो पूरे तौर पे मसीह को कबूल नहीं करते, वो अपने आप को मसीही तो कहते हैं। मैं समझता हूँ कि उस दिन वो शायद बड़े शर्मिंदा होंगे कि मैं चर्चेस में भी जाता रहा, मैं गीत भी गाता रहा, मैं दुआएं भी करता रहा, लेकिन मुझे जो 1 मिनट की दुआ तौबा की करनी थी मैंने वो नहीं की। मैंने 1 मिनट की दुआ में यीशु को अपना निजात दहिंदा जो कबूल करना था वो मैंने नहीं किया।
और मैंने उसके खुदा के फजल पे तवक्ल नहीं किया, मैंने अपने शायद कामों पे तवक्ल किया, मैंने शायद अपने नजरानों पे तवक्ल किया, मैंने शायद कुछ लोगों की मदद करके उस पे तवक्ल किया, लेकिन वो काम नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। और आज बहुत से मज़ाहिब में भी डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने कामों पे तवक्ल करते हैं। वो समझते हैं कि हम नेकियां करके तो शायद हमारा पलड़ा नेकियों का भारी हो जाएगा। नहीं, खुदा का फजल ही है जो हमें बचा सकता है। और मैं समझता हूँ कि आज ये बहुत ज़रूरी है। आखिरी आप क्या 1 मिनट की क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे? हमारे पास वक्त ख़त्म हो रहा है। पादरी साहब, आपने जो बातें फरमाई हैं और जो कुछ हमने कलाम मुक़द्दस से आज सीखा है वो बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ़ आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस का फतवा ये है कि हमारी नेकियाँ गंदी धज्जियों के बराबर हैं। यशायाह नबी के सहीफ़े में लिखा है कि हमारी नेकियां किसी काम की नहीं, और इसलिए हमें ज़रूरत है खुदावंद यीशु मसीह से सफ़ेद पोशाक की, रास्तबाजी की वो पोशाक जो सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह हमें देता है। इसलिए कोई शख्स, दुनिया की कोई शख्सियत, कोई भी खुदा के सामने बेगुनाह नहीं ठहरता जब तक कि वो खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी के लिबास में मलबूस ना हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजेली, आपके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और नाजरीन, खुदा का कलाम बड़ा वाज़ेह है, और खुदा का कलाम मैं फिर से एक दफ़ा आपके लिए पढ़ूँगा। और ये आयत मैंने नहीं पढ़ी थी, मुकाशवाही की किताब उसका 22वां बाप और उसकी 14वीं आयत कहती हैं, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। और यही दूसरी मौत है जिसका ज़िक्र हमने पढ़ा मुकाशवा 21वीं बाप और उसकी 28वीं आयत में लिखा हुआ है कि हर तरह का ऐसा काम करने वाले आग और गंधक की झील में से जलने वाली झील में डाले जाएंगे। और ये दूसरी मौत है, यानी कि उनको हमेशा की टॉर्मेंटेशन के लिए, हमेशा की उस आग और में जलने के लिए। और मैं इस आग का तसव्वुर जब पिछले इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए कर रहा था तो मैं समझ रहा था कि इतने अरबों लोग शायद हों, कितनी दुनिया हो, तो कितनी बड़ी झील होगी, ये कैसे होगा? तो फिर खुदा ने मुझे ये बताया कि जिस तरह मैंने समुंदर बड़े बड़े बनाए हुए हैं और वो समुद्रों की कोई हद नहीं है, इसी तरह वो आग की झील भी, शायद यही समुद्र आग की झील बन जाएं, शायद इसी तरह के बड़ी बड़ी आग की झीलें बन जाएं। क्या आप उससे बचना चाहते हैं? क्या आप उस वक्त से अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी औलाद को बचाना चाहते हैं? एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यीशु मसीह है, जिसने कहा कि मैं कल, आज और अब तक यकसा हूं, जिसने कहा कि मेरे पास चले आओ क्योंकि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है। उसने हर एक शख्स का जो इस दुनिया में आया या आएगा उसने फिदिया दिया है। लेकिन क्या आप उस बड़े फिदिये में शामिल होने के लिए, दाखिल होने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तैयार तो आज खुदावंद हमारा खुदा आपको फिर से मौका दे रहा है। उसके पास आ जाएं, उसे कबूल कर लें, उसके कफ़ारे को, यीशु अल मसीह के कफ़ारे को कबूल करें, तो यकीनन हमेशा की ज़िंदगी आपको देगा और हमेशा की हलाकत से बचाएगा। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको तौफीक दे कि उसके कलाम के मुताबिक चल सके। आमीन।